So friends, today we will discuss impact of reduction in PF rate from 12% to 10%. I know आपको पता है कि आपकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी, but I will cover some important concept कि CTC के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी. So let's start and discuss. प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर शेयर 12% जो एग्जेम्प्ट होता है एज पर सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बट एज पर बजट 2020 इसको चेंज किया गया. डोंट वरी, एग्जेम्प्ट अभी भी है बट लिमिट को चेंज किया गया. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹7,50,000 इन पीएफ, एनपीएस एंड सुपर एनुएशन फंड वुड बी टैक्सेबल एज परक्विजिट्स. फॉर एग्जांपल, आप एम्प्लॉय और राम, आपका एम्प्लॉयर आपको पीएफ, एनपीएस और सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है 8 लाख, तो आपका 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्विजिट्स. एम्प्लॉय का शेयर 12%, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C. जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो 80C में जितना अमाउंट होता है उसको लेस करके आप टैक्स पे करते हो. नाउ एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू प्रोविजन, जो मैंने आपको दिखाया कि बजट में चेंज किया गया है, लिमिट को 7,50,000 कर दिया गया है. एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था कि जो एम्प्लॉयर का शेयर 12% है, अगर एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फॉर एग्जांपल 14%, तो उस केस में जो डिफरेंस होता है 2% वो टैक्सेबल होता है. बट अभी इस लिमिट को क्या किया, चेंज कर दिया गया. नाउ हु आर एलिजिबल फॉर द रिड्यूस्ड रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन? एप्लीकेबल टू ऑल क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. स्मॉल कंपनी है, लार्ज कंपनी है, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है जो कवर्ड है अंडर ईपीएफ, एक्सेप्ट सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और वो एंटरप्राइजेस जिनको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट. थर्ड, वो एस्टेब्लिशमेंट जिनको बेनिफिट मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, उस नोटिफिकेशन का लिंक भी आई बटन पे लग जाएगा. अब ये क्या बात करता है, गरीब कल्याण योजना की जिन एस्टेब्लिशमेंट के 100 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से कम 90% एम्प्लॉइज की मंथली वेजेस अंडर ₹15,000 हो, मतलब 15,000 से कम हो, तो जिनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, तो उस केस में तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा 24% शेयर कंट्रीब्यूट कर रही है. एम्प्लॉयर का 12% शेयर भी, एम्प्लॉय का 12% शेयर भी, और जिसकी डेट को ऑलरेडी एक्सटेंड भी कर दिया गया 3 महीने के लिए, वो भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हो जो आई बटन पे होगी. सो इट मींस जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहा होगा उनको तो 10% की बात देखनी ही नहीं है. नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड रेट 10%. What is the period for which reduced rate of contribution is applicable? This 10% is applicable for wage month May, June and July. मतलब मई की सैलरी जो जाएगी, जून की सैलरी और जुलाई की सैलरी. Now suppose करो मई की सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे की जुलाई के बाद, जून की भी, जुलाई की भी आपको पे की जुलाई के बाद, तो क्या ये रिड्यूस्ड रेट एप्लीकेबल होगा? डोंट वरी, आपको आंसर मिलेगा, वीडियो के साथ बने रहो. टेक होम सैलरी, सपोज आपकी मंथली बेसिक वेजेस है 10,000. ओल्ड रेट 12% है, एम्प्लॉय का शेयर कितना बना, 1200. न्यू रेट 10%, एम्प्लॉय का शेयर बना 1000. तो आपकी टेक होम सैलरी कितने से इंक्रीज हो जाती है, 200 रुपए से. ठीक है, सबको समझ में आता है, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसी रिडक्शन से आपकी 80C की लिमिट भी रिड्यूस हो गई है. मतलब जब आपका पीएफ का शेयर एम्प्लॉय का कम हो जाएगा 200 रुपए से, तो आपकी 80C की भी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है. तो आपको प्लानिंग करनी है, अकॉर्डिंगली आपको 80C में और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट जब आप आईटीआर फाइल करो तो आपको 80C का पूरा 1,50,000 का बेनिफिट मिल पाए. इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन इन एम्प्लॉयर शेयर फ्रॉम 12% टू 10%. एम्प्लॉयर का शेयर, फॉर एग्जांपल मंथली वेजेस है 10,000, तो एम्प्लॉयर का शेयर 12% होता है, तो कितना होता है, 1200. जो मैं बात करूं तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है. जो अभी रेट क्या रिड्यूस हुआ है, 10% हो गया, पहले 12% था, तो अभी मैं 10%, अगर मैं 10,000 का करता हूं तो 1,000 रुपए एम्प्लॉयर का शेयर हो गया, जो वो पीएफ में डाल देगा, जो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस ₹200? तो ये जो 200 होंगे ये भी पार्ट होंगे एम्प्लॉय की सैलरी के, बट ये टैक्सेबल होंगे. क्यों? अब देखो, जब 12% शेयर होता है तो 12% पूरा का पूरा पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देता है एम्प्लॉयर, और वो फुली एग्जेम्प्ट होता है. क्यों एग्जेम्प्ट होता है? क्योंकि वो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया गया.
तो मतलब जब रेट रिड्यूस हो जाता है 10%, तो 10,000 का 10% 1,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, तो वो एग्जेम्प्ट होता है जो पीएफ में जा रहा है। तो बाकी जो 200 रुपए रह गया है वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगा और वो टैक्सेबल होगा। बट आपको नोट करनी है कि ये मॉडल तब एप्लीकेबल करेगा जब आपकी सीटीसी पर सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी कंपनी के साथ ऑफर लेटर को साइन किया और मेरी सीटीसी फिक्स की गई मंथली 10,000 और बोला गया कि आपका इसमें एम्प्लॉयर का शेयर भी है, तो अकॉर्डिंगली अगर रेट रिड्यूस भी हो जाएगा 10%, मतलब 1,000 रुपए पीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, बट 200 रुपया तो एम्प्लॉयर मुझे देगा ही देगा, बिकॉज वो मेरी सीटीसी का पार्ट है, बट ये टैक्सेबल हो जाएगा अब। बट अगर किसी की सैलरी सीटीसी मॉडल पर नहीं है, ऐसे डिसाइड होता है कि आपकी मंथली बेसिक वेजेस रहेंगी 10,000, इन एडिशन टू 10,000 हम आपको पीएफ भी देंगे एज पर रेट जो एप्लीकेबल होगा, तो उस केस में 200 रुपए आपको नहीं मिलेगा। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। नाउ ईसीआर, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो तो आपको चालान में क्या बात ध्यान रखनी है, एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन अप टू अप्रैल 2020 क्या रेट है 12%, एम्प्लॉयर का कितना रेट है 12%। 12% में से 8.33% जाता है पेंशन में, बाकी 3.67 जाता है पीएफ में। एडमिन चार्जेस और ईडीएलआई चार्जेस होते हैं 0.5%। बट अब ये जो 3 महीने के लिए रेट को रिड्यूस किया गया है, पीएफ का रेट कितना हो गया 10%, एम्प्लॉयर का शेयर भी कितना हो गया 10%, बट 10% में से पेंशन का शेयर फिक्स रहेगा 8.33%, तो एम्प्लॉयर पीएफ में कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1.67। आई होप आपको समझ आ रहा है। एम्प्लॉयर का शेयर है 10%, पेंशन में हो जाएगा 8.33%, 1.67 जाएगा पीएफ में। ईडीएलआई और एडमिन चार्जेस में कोई भी चेंज नहीं है। नो चेंज इन इंस्पेक्शन चार्जेस इन अकाउंट नंबर 22। नाउ हाउ टू अवेल दिस बेनिफिट, इसके लिए क्या किया जाए? क्या पहले एस्टेब्लिशमेंट को पे करना पड़ेगा और उसके बाद रीइंबर्समेंट क्लेम करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, आपको चालान ही कम रेट पर बनाना है। जैसे आप देख पा रहे हो, जब आप लॉगिन करोगे अपने पोर्टल पर तो आपको 12% की जगह 10% सिलेक्ट करना होगा। कैन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पे एट हायर रेट, मतलब जैसे 10% लिमिट कर दी है तो क्या वो ज्यादा रेट पे कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। एम्प्लॉयर कोमा एम्प्लॉई और बोथ कैन कंट्रीब्यूट एट हायर रेट आल्सो। माय एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट बी एबल टू रेमिट ड्यूज, मतलब आपकी कंपनी आपको सैलरी अभी नहीं दे पाएगी, मई की, जून की, जुलाई के बाद पे करेगी, तो क्या तब रिड्यूस रेट एप्लीकेबल होंगे? तो आंसर इज यस। मतलब जब मर्जी आपको इस मंथ की सैलरी मिले तो रेट तो लगेगा 10%। तो गाइस सभी नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप FAQs डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।